वेलकम स्टूडेंट टू द सेकंड सेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। पिछले सेशन में हमने डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा था। टुडे वी विल कवर वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। So we will study acceleration of velocity of particle in SHM। हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है y इक्वल टू a sin ओमेगा t। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। नाउ वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। और कोई तरीका नहीं है। dy बाई dt, ये तो कांस्टेंट है, d dt ऑफ साइन ओमेगा t। तो इसे थोड़ा याद रखेंगे आप। इसे हम वेलोसिटी लिख सकते हैं। साइन ओमेगा t का डिफरेंशिएशन होगा कॉस ओमेगा t और ओमेगा t का होगा ओमेगा। तो ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू a ओमेगा कॉस ओमेगा t। अब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं v इक्वल टू a ओमेगा कॉस थीटा। तो ये तो फर्स्ट फॉर्मेट हो गई वेलोसिटी के इक्वेशन की। सेकंड फॉर्मेट पर हम बात करेंगे। पिछली क्लास में स्टूडेंट हमने इसे कवर कर लिया था। v इक्वल टू a ओमेगा कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मैक्सिमम वेलोसिटी की, तो मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी ओमेगा ए। इसे नोट करिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला याद रखिए स्टूडेंट, ओमेगा ए। और मैक्सिमम वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई बाय टी। और आप जानते हैं कि ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ए इज द एम्पलीट्यूड। तो अब हमें ये याद रखना है वेलोसिटी का ये जो फॉर्मेट है। और देखिए अगर आपको थीटा मालूम है, थीटा फेज है, तो किसी भी फेज एंगल पर हम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं।
अब जैसे आपसे पूछा गया 30 डिग्री पर वेलोसिटी कितनी होगी, 30 डिग्री फेस पर, अगर इनिशियल फेस 0 है तो कुछ नहीं करना, थीटा को 30 रख देना है, और cos 30 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2। आपसे पूछा गया 60 डिग्री फेस पर वेलोसिटी कितनी होगी, तो 60 डिग्री पे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। थीटा को क्या रख दीजिए, थीटा को क्या रख दीजिए, 60 डिग्री रख दीजिए। तो ये फॉर्मूला अब हमें क्या है, याद रखना है। तो इस फॉर्मूले की मदद से ये देखिए, ये जो आपका मेन फॉर्मूला हो गया, एक तो आप इसे याद रखिए, इसे याद रखिए और इसे याद रखिए। ओके, तो अब हम स्टूडेंट इसको क्लियर करने जा रहे हैं। तो देखिए, वेलोसिटी हमने अभी निकाली ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी, ध्यान दीजिएगा। अब हम कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपने पढ़ा है पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा को आप कैसे लिख सकते हैं, कॉस थीटा को √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज हमने यहाँ यूज करी है। पर आप जानते हैं y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो साइन की वैल्यू क्या है, y/a ओमेगा ए 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी का अगला फॉर्मूला आ गया, एलसीएम ले लीजिए। तो यहाँ हम फॉर्मूला लिख सकते हैं ओमेगा, अब नीचे से ए बाहर आ जाएगा, √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, सो वेलोसिटी इज ओमेगा इनटू √a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, अब ग्राफ बनाते हैं, वेलोसिटी और टाइम में ग्राफ, ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। यहाँ वेलोसिटी ले रहे हैं हम, और यहाँ पर हम ले रहे हैं टाइम। जब डायरेक्शन बदल जाएगी तो वेलोसिटी की को हम नेगेटिव लेंगे। तो स्टूडेंट आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। तो यह हमें मालूम होना चाहिए। और मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, माइनस का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, एंड मिनिमम वेलोसिटी इज 0। ये बातें हमें याद रहनी चाहिए। तो इसको आप ड्रॉ कर लीजिए।
तो स्टूडेंट सबसे पहले अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब देखिए इन दो इक्वेशंस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। एक y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी पर, और वेलोसिटी का इक्वेशन हो गया ए ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, या हम वेलोसिटी को ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इससे पहले में हम क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कई क्वेश्चंस में एक लैंग्वेज आती है, देखिए उसको थोड़ा क्लियर करते हैं पहले। अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग SHM एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट, एक लैंग्वेज आती है, डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड। तो हम जानते हैं y इक्वल टू क्या है, a साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एम्पलीट्यूड का आधा है। तो इससे हमें मदद मिल जाएगी साइन थीटा निकालने में। तो साइन थीटा आ गया 1/2। क्या आप में से कोई बता सकता है कि थीटा कितना होगा? उन लोगों को जवाब देना है जिनका नाम एस और जेड से शुरू होता है। बहुत कम लोगों का रिस्पॉन्स आता है। देखिए 3 लोगों का रिस्पॉन्स। देखिए साइन 30 डिग्री भी 1/2 होता है, और साइन 150 डिग्री भी 1/2 होता है। तो अगर हमारे पास इस तरह का सिचुएशन है तो हम दो बातें बोल सकते हैं, थीटा इज 30 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। तो प्लीज इसको आप याद रखिएगा। तो यहाँ थोड़ी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो गई। तो 30 डिग्री भी हो सकता है थीटा, 150 डिग्री भी हो सकता है। और अगर थीटा 30 डिग्री है तो पार्टिकल मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। बात समझ में आई? हमने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था, मीन पोजीशन पे थीटा फेज क्या होती है, 0 डिग्री। अगर मान लीजिए फेज एंगल 30 डिग्री है, इसका मतलब पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है। और अगर थीटा 150 डिग्री है तो पार्टिकल ए से वापस ओ की तरफ आ रहा है। मतलब हम कहना चाहते हैं कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ आ रहा है। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज के हिसाब से हम क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को? हम्म। तो लैंग्वेज देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। A particle is performing SHM with time period t second. In what time? क्वेश्चन शुरू होता है। Particle will travel from mean position to half of the amplitude. Important. कौन इसको सॉल्व कर सकता है? कैन एनी वन ऑफ यू सॉल्व? देखिए मीन पोजीशन पे फेज कितनी होती है?
0 डिग्री, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, क्योंकि मीन पोजीशन से हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड जा रहा है, तो वो 0 डिग्री से 30 डिग्री तक ट्रेवल कर रहा है. सो इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू, एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम 0 डिग्री टू 30 डिग्री. तो टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो आपको सिखाते हैं स्टूडेंट. देखो 360 डिग्री का में पार्टिकल कितना टाइम लेता है? t सेकेंड. तो 1 डिग्री ट्रेवल करने में कितना टाइम लेगा पार्टिकल? t/360 सेकेंड. पर यहाँ पे पार्टिकल को 0 से कहाँ जाना है? 30. तो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है 30 डिग्री. तो कितना टाइम लेगा? 30 इंटू t/360. तो टाइम आ जाएगा t/12 सेकेंड. t/12 सेकेंड. अब ऐसे सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ओके स्टूडेंट, अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. A particle is performing simple harmonic motion with time period t. In what time particle will travel from the position half of the amplitude to positive extreme position. ओके स्टूडेंट, आप कौन आंसर दे सकता है ये देखना है. जिनका नाम पी से जेड है वो आंसर दे. कंपल्सरी है आंसर देना. दिस इज कॉल्ड ऑसिलेशन. इस चैप्टर में बहुत स्पेशल टेक्निक्स यूज होती हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए. तो आंसर आया पहला. 2 आंसर आ गए. देखिए हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड अभी आपको सिखाया था. यहां हम लेंगे 30 डिग्री क्योंकि वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन. अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं. पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन है ना. तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन में हम जानते हैं कि जो हमारा फेज है थीटा, थीटा कितने डिग्री होगा? 90 डिग्री, क्योंकि हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड से. अब देखिए, तो 30 डिग्री से पार्टिकल को कहां जाना है? 90 डिग्री. तो बताइए पार्टिकल कितना ट्रेवल करेगा? अगर आप 30 डिग्री पे हैं, 30 डिग्री से 90 डिग्री जाना चाहते हैं, तो कितने डिग्री ट्रेवल करना होगा? कितने डिग्री ट्रेवल करना होगा? 60 डिग्री. कितने डिग्री ट्रेवल करना होगा? 60 डिग्री. 1 डिग्री का टाइम है t/360. तो 60 डिग्री का टाइम होगा 60 इंटू t/360. तो फिर आप लोगों ने इसे गलत सॉल्व कर दिया. द आंसर इज t/6 सेकेंड. तो पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट. 。 . 。 । . 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 。 तो पहले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट.
तो इसको सीखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर 3, a particle is performing SHM with time period। अब देखिए ये बहुत जोरदार बात हो गई, विद टाइम पीरियड, उसका टाइम पीरियड कितना है, इक्वल टू टी सेकेंड। ठीक है, तो पूछा गया इन व्हाट टाइम पार्टिकल विल ट्रेवल फ्रॉम mean position to the position a by root 2। चार आंसर टी सेकेंड, दूसरा आंसर टी बाय 4, तीसरा आंसर टी बाय 8, चौथा आंसर टी बाय 16, टी बाय 16। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट्स। 1 डिग्री का टाइम है, टी बाय 360 सेकेंड, और हमें यहाँ 45 डिग्री, क्योंकि a बाय रूट 2 मैंने आपको पिछली क्लास में कराया था। तो देखिए 45 डिग्री ट्रेवल करने में पार्टिकल टाइम लेगा 45 इंटू टी बाय 360, कैलकुलेट करेंगे तो टी बाय 8 आएगा। तो ये आपको फिर से बता दें, y इक्वल टू होता है a साइन थीटा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना दिया गया, a बाय रूट 2, a बाय रूट 2 इज a साइन थीटा, तो साइन थीटा कितना हो गया 1 बाय रूट 2, इसका मतलब थीटा कितना हो गया 45 डिग्री हो गया। तो इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग, आप मेमोराइज नहीं कर सकते क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू पार्टिकल्स आर परफॉर्मिंग simple harmonic motion along the same straight line, same straight line। तो दो पार्टिकल हो गए, वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं। When they crosses each other, in opposite डायरेक्शन। देखिए लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करिए, लैंग्वेज को आप समझने की कोशिश करिए। वो पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और कैसे क्रॉस कर रहे हैं मैंने वहां लिखा है कि वो क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता सकता है?
नहीं, ये तो बहुत सिंपल सी बात है, एक ऐसे आ रहा है और एक ऐसे आ रहा है। ये देखिए, आपको थोड़ा सीखना चाहिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, ऐसे जा रहा है। और हम ना, हमारा रेफरेंस सर्कल का डायमीटर ऐसे है, तो मतलब एक ऐसे जा रहा है, आप समझ रहे हैं, और दूसरा ऐसे आ रहा है, ये क्रॉस हुआ। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब when they crosses each other, अब देखिए क्वेश्चन शुरू हो रहा है, when they crosses each other, their displacement is half of the amplitude, half of the amplitude। अगर किसी भी स्टूडेंट ने, जो स्टूडेंट क्लास मिस करते हैं ना, वो जब मैं, आप लोग जानते हैं मैं किन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो फिर उनको ऑसिलेशन वेव समझ में नहीं आएगा अगर एक भी क्लास मिस करी तो। their displacement is half of the amplitude, then phase difference between them will be 90 degree, 60 degree, 120 degree, 150 degree. So this is a challenging question. This is a very challenging question. बिना सोचे समझे आंसर नहीं देना चाहिए, पर आंसर दिया तो ये तो अच्छी बात है। अपोजिट जा रहे हैं, पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि एक पार्टिकल का फेज है 30 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री में हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो दूसरे का फेज डिफरेंस क्या होगा, 120 डिग्री, 150 डिग्री, सॉरी 150 डिग्री मैंने आपको सिखाया था, 150 डिग्री। तो ये देखिए, मैं आपको थोड़ा ऐसे बताना चाहता हूँ, ये देखिए, ये पार्टिकल, दोनों पार्टिकल यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और ये मीन पोजीशन है, एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे आ रहा है, तो क्लियर बात है ना। और जब दोनों क्रॉस करेंगे तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट अबाउट द मीन पोजीशन क्या होगी, सेम होगी। तो पर दोनों का डिस्प्लेसमेंट हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड है, तो क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं, तो एक का होगा 30 डिग्री, दूसरे का होगा 150 डिग्री, तो फेज डिफरेंस क्या हो गया। फेज डिफरेंस जैसे वर्ड से तो कभी घबराना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो एंगल का डिफरेंस है। द आंसर इज 120 डिग्री। इससे तो घबराना ही नहीं चाहिए। तो दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन जो आज हमारे को, तो ये देखिए, ये सब चीजें आपको बताई हैं और मैंने बहुत आराम से बताई है, आप इसको बहुत आराम से स्टडी करिए। और अब हम आगे बढ़ेंगे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था। दोनों अपोजिट जा रहे हैं, तो एक मीन पोजीशन से एक की तरफ जा रहा है और दूसरा मीन पोजीशन से, एक्सट्रीम पोजीशन ए से ओ की तरफ आ रहा है। तो सीधी बात है, एक 30 डिग्री पर है और एक 150 डिग्री पर है। ये बहुत समझने की जरूरत है। अब आज का हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे वेलोसिटी पर। क्वेश्चन नंबर 5, a simple pendulum
वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है, परफॉर्म्स सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल टू 0, ये मेन पोजीशन बोल दी, with an amplitude a and time period t. The speed of pendulum, speed मतलब velocity, the speed of pendulum at x equal to a by 2. चार आंसर्स, √3 पाई a by t, बहुत प्रैक्टिस चाहिए पाई a by t। 11th क्लास में स्टूडेंट जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर उसका नतीजा बहुत बाद में भुगतना पड़ता है। 2t 3 पाई स्क्वायर a by t। कितने लोग सॉल्व कर सकते हैं? आई एम नॉट आस्किंग यू द आंसर, कितने लोग सॉल्व करेंगे? अब ये देखने वाली बात है। अब ये देखिए a/2 पर स्पीड पूछी है, तो देखिए हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अब a/2 का मतलब है हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड 30 डिग्री, तो वेलोसिटी होती है हमारी ओमेगा ए कॉस थीटा। तो वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई बाय टी ए कॉस 30। अब कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी कितनी, बताइए कितनी होगी? √3/2, तो ये हो गया 2 पाई a/2 √3/2। तो ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, तो वेलोसिटी हमारी आ गई √3 पाई a/t। तो हमारा आंसर है ए। तो स्टूडेंट था ये 5वां क्वेश्चन। अब हम आज के छठे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। A body is performing simple harmonic motion with an angular frequency, (2 radian per second. The velocity of body at 20 mm displacement, 20 millimeter displacement, when the amplitude is 60 mm, 40 mm per second। सेकंड ऑप्शन हमारा है 60 mm per second। थर्ड ऑप्शन 113 millimeter
पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 120 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करना है। क्या यूज करना है हमें? वेलोसिटी का फॉर्मूला। v इक्वल टू ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओमेगा तो दिया हुआ है हमारे को कितना, 2। एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, यूनिट नहीं बदलेंगे, 60, दैट इज ए। और ये है डिस्प्लेसमेंट, तो 60 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर। फिर हम इसको फैक्टर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 60 प्लस 20 इंटू 60 माइनस 20, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 80 इंटू 40। एक जीरो बाहर चला जाएगा, 20 रूट 32, रूट 32। अब 32 को लिखेंगे हम 16 इंटू 2, तो ये 20 इंटू 4 और ये रूट 2, 80 रूट 2, 80 रूट 2। अब देखिए 80 रूट 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, 80 इंटू 1.41, तो सॉल्व करिए। कौन सा आंसर आएगा? अप्रोक्सीमेटली 113। तो ये था स्टूडेंट आज का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द मैक्सिमम वेलोसिटी of a simple harmonic motion represented by y equal to 3 sin 100t plus pi by 6 is given by first answer 300, second answer 3 pi by 6, third answer 100, fourth answer pi by 6। तो ये है क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन लेंगे। अब देखिए, कंपेयरिंग द इक्वेशन y equal to 3 sin 100t plus pi by 6 with y equal to a sin omega t plus 5। तो देखिए a आ गया 3 और यहाँ t से मल्टीप्लाइड ओमेगा, यहाँ 100 है, तो ओमेगा आ गया 100। और मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा इंटू ए, 100 इंटू 3
300। तो ये इसका आंसर आ गया। तो ये सब आपको स्टूडेंट बनना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन कितना हो गया? ए हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये आपको बता दें, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड आपको सीखना है। अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग simple harmonic motion when its displacement from the mean position are 4 centimeter and 5 centimeter। तो एक बार डिस्प्लेसमेंट 4 सेंटीमीटर है और दूसरी बार 5 सेंटीमीटर हो गया। द कॉरस्पॉन्डिंग velocities of the body are 10 centimeter per second and 8 centimeter per second। Then the time period of the body is, so we have got 4 answer। 2 pi in second, ये लिख देते हैं यहाँ पे। पहला आंसर 2 पाई सेकंड हो गया, दूसरा है पाई बाई 2 सेकंड, तीसरा आंसर हो गया पाई सेकंड, चौथा आंसर हो गया 3 पाई बाई 2 सेकंड। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए, आपको ये बताना चाहते हैं, इस क्वेश्चन में एक लैंग्वेज इशू है। तो देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट 4 होता है तब वेलोसिटी कितनी होती है? 10। और जब डिस्प्लेसमेंट 5 होता है तब वेलोसिटी कितनी होती है? 8। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स अगली स्लाइड में। देखिए, हमसे टाइम पीरियड पूछा है, तो v हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा इंटू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। तो हम इस इक्वेशन को स्क्वायर करके लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले वेलोसिटी थी 10, एम्पलीट्यूड हमें दिया नहीं है, पर डिस्प्लेसमेंट कब था? 4 था। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। फिर बाद में वेलोसिटी हो गई 8, तब डिस्प्लेसमेंट था 5। तो इस तरह से हमने 2 इक्वेशन बना लिए। अब करना क्या है, हमें फर्स्ट इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को माइनस करना है।
ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ये हो गया 100, ये हो गया 64, ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ए स्क्वायर माइनस 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे प्लस 5 स्क्वायर। तो ये देखिए बहुत जोरदार बात होगी, ये हमारा कैंसिल हो गया ए स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करते हैं। 100 माइनस 64 36, और ये मिला हमें ओमेगा स्क्वायर 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, स्क्वायर भी कर देते हैं चलिए। ओमेगा स्क्वायर ये है 25, ये है 16, तो 36 इक्वल टू 25 में से 16 हम माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 9 ओमेगा स्क्वायर। 9 36 को 4 टाइम्स कैंसिल कर देगा, 4 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा इक्वल टू √4 दैट इज 2। पर आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाय टी होता है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो टी इक्वल टू कितने सेकंड, 5 सेकंड। क्या बढ़िया क्वेश्चन है, आप खुद देखिए। वेरी गुड क्वेश्चन। इसलिए मैंने कहा था कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस आपको बनने चाहिए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, अगला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ ए पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM is 4 centimeter at the mean position. Speed of particle is 16 centimeter per second. अब देखिए पूछा क्या गया है, द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल the distance of the particle from the mean position at which, ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िएगा, at which the speed of particle is 8√3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये अगली स्लाइड में सॉल्व करेंगे, 4 आंसर नोट कर लीजिए। 2√3 सेंटीमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपका √3 सेंटीमीटर, थर्ड ऑप्शन है 1 सेंटीमीटर, फोर्थ ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर।
तो आपने अब इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एम्पलीट्यूड तो दिया है, ए कितना दिया है, 4 दिया हुआ है, और मीन पोजीशन पे स्पीड दी गई है। तो हम इसी डेटा का यूज करेंगे। एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है 4। मीन पोजीशन पे स्पीड क्या होती है, तो मीन पोजीशन पे y 0 होता है, तो स्पीड हो गई v इक्वल टू ओमेगा ए। और ये दी हुई है आपको, स्पीड दी हुई है मीन पोजीशन पे 16, और ए हम जानते हैं 4, तो इससे हमें मिल जाएगा ओमेगा। कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। अब हमसे पूछा गया है कि जब डिस्प्लेसमेंट, उस वक्त डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब स्पीड होगी। तो देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। कितनी होगी स्पीड, 8√3। उस समय ओमेगा की वैल्यू रख दी 4, ए स्क्वायर 4 स्क्वायर, उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर को रिमूव करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 का स्क्वायर। अब आप देखिए, 4 का स्क्वायर स्टूडेंट्स कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये हो गया 16 माइनस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग, ध्यान देना, अब इस इक्वेशन का हमने स्क्वायर कर देना है। तो 2√3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 12, 16 माइनस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर डी है। असली परफॉर्मेंस आनी चाहिए टेस्ट में, और वो परफॉर्मेंस भी तभी आ सकती है जब आप क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो एम्पलीट्यूड कितना था, 4, और मीन पोजीशन पे y क्या होता है, 0 होता है। मीन पोजीशन पे y क्या होता है, क्लियर बात है, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, रख दिया इस इक्वेशन में वेलोसिटी के। तो ये आ गया, मीन पोजीशन पे स्पीड भी मैक्सिमम होती है, और ये दी हुई है आपको मीन पोजीशन पे स्पीड। ये आपको पहले से मालूम है, ओमेगा आ गया। फिर इक्वेशन को स्क्वायर करना, ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी, बेसिक कैलकुलेशन है। अगले सेशन में हमारा होगा एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन एसएचएम, एक्सेलरेशन का ग्राफ, और काफी क्वेश्चंस करेंगे हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे। उनके लिए बोल रहा हूँ जो अटेंड करना चाहते हैं, जिनको अटेंड नहीं करना उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता।